साल 2005-6 के बीच नोएडा के निठारी गांव से बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगी। बाद में यह खुलासा हुआ कि इन बच्चों के साथ रेप हुआ, उनका मर्डर किया गया, उनकी डेड बॉडीज तक को बख्शा नहीं गया। तब पूरा देश दहल गया। इस दहशत के बीच दो नाम सामने आए, सुरेंद्र कोली और मुनिंदर सिंह पंढेर। सीबीआई ने जांच की, केस चला, निचली अदालत ने दोनों को दोषी पाया और फांसी की सजा दे दी। लेकिन बाद में सब बदल गया। बदला ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को राहत दे दी, बट हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराए जाने के बाद यहाँ एक सवाल बनता है। सवाल ये कि आखिर इस पूरी सिचुएशन का जिस तरीके से ये इवॉल्व हुई है उसका मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सरकार की अपील को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी दोनों आरोपियों को बड़ी राहत दे दी गई। पर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही हैं, जैसे जांच में गड़बड़ी थी, सबूत पुख्ता नहीं थे, पुलिस ने कई कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं किया। जैसे रिकवरी तो दिखा दी गई, लेकिन वो आरोपी के बयान से जुड़ी रिकवरी नहीं थी। उल्टा पूछताछ से पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए गए। इससे सबूत की जो वैलिडिटी थी उस पर सवाल खड़े हुए। अब यहाँ एक और सवाल है। सवाल ये कि क्या दोषियों को सच में राहत मिल गई? लीगली तो इसका आंसर हाँ में है, क्योंकि मुनिंदर सिंह पंढेर को तो सभी मामलों में बरी ही कर दिया गया। लेकिन सुरेंद्र कोली को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि निठारी से जुड़े एक और मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में बरकरार रखा था। वैसे कोली को फांसी होनी थी, बट उसकी जो मर्सी पिटिशन थी उस पे फैसला लेने का जो मामला है वो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला बन गया। सो उसकी फांसी को भी रफा दफा कर दिया गया। उसे अब बस जेल में जो अपनी उम्र कैद की सजा है उसको कंप्लीट करना होगा। इतने सब के बाद एक और बड़ा सवाल ये कि कोर्ट का असली मैसेज है क्या? तो कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सीबीआई जैसी एजेंसियां ठीक से जांच करेंगी, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा, तो अपराधी छूटेंगे नहीं, तभी वो पकड़े जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? नतीजा निठारी कांड हमें यह सिखाता है कि सिर्फ समाज और मीडिया का जो गुस्सा है, मीडिया ट्रायल है, वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसे मामलों में सबूत भी चाहिए होंगे, सबूत ऐसे जो कानूनी तरीके से इकट्ठा किए गए हों। क्योंकि चाहे निठारी का कांड हो या 2006 का मुंबई ब्लास्ट, जब भी आरोपी छूटते हैं तो एक बात जरूर निकलकर सामने आती है। बात यह कि जांच एजेंसियां केस को ठीक से साबित नहीं कर पाई और फिर बड़े से बड़ा जुर्म जो है वो फाइलों में बंद हो जाता है। आरोपी हो या दोषी बाहर घूमने के लिए फ्री हो जाते हैं और पीड़ित इंसाफ का इंतजार करते रह जाते हैं। कम से कम इस मामले में तो इंसाफ का इंतजार रह जाएगा, क्योंकि जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए फैसला किसी सदमे से कम नहीं है। उन्हें आज भी आंसर्स चाहिए, जवाब चाहिए। जवाब ये कि उनके बच्चों को किसने मारा, उनके बच्चों के साथ रेप किसने किया।